मॉर्निंग बच्चे, आप सब बहुत खुश होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमने क्वेश्चन किया अभी तक प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस की एक्सरसाइज 3.4 के, मैंने पहले भी ये बात दोहराई थी। जो इसका सेकंड स्टेटमेंट जहाँ से शुरू होता है एक्सरसाइज 3.4 का, प्रॉब्लम करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को और लर्न करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ और आइडेंटिटीज, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, उसके बाद हम आगे मूवमेंट करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक बातें, जैसे सपोज करो कोई एंगल एक्स है और उसका साइन ऑफ -x हमें कोई निकालने को बोले, सो उसकी वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब ऐसे ऐसे मान लो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको कि अगर हमें बोला है साइन ऑफ -45 डिग्री निकालो, तो बोलोगे साइन 45 डिग्री हमें पता है 1/√2 होता है, बट साइन -45 डिग्री कैसे निकाले। सो उसके लिए डायग्राम से समझो कि इसका मीनिंग क्या हुआ ग्राफिकली। साइन 45 डिग्री होता तो कैसा होता, 45 डिग्री होता तो कुछ इस तरह से होता, ये पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है m 1/√2 का मीन्स ये परपेंडिकुलर 1/√2 मीन्स हाइपोटेन्यूज। ओके, बट हमें बोला -45 डिग्री, माइनस मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट करना। सो इस तरह से मतलब जो OX है पॉजिटिव एक्स की, उसके रेफरेंस में एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के क्लॉकवाइज मूवमेंट करना। इस तरह से ये मीनिंग हो गया -45 डिग्री। ओके, तो बाकी सब चीजें सेम होगी। परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे P डैश, मान लो पॉइंट ये है, तो ये सेम वहीं पे आंसर आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट करी है हमने, तो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड हाइट जो है एक्स एक्सिस के रेफरेंस में नीचे की तरफ अगर हाइट मेजर करते तो -1 आएगा, क्योंकि सेम OP पॉइंट घूम करके P डैश पे आया तो रेडियस पे ही है। OP डैश की वैल्यू √2, तो कितनी वैल्यू जाएगी, सॉरी -1/√2। समझ आया कैसे। -45 डिग्री जो है उसका साइन लेने पर वैल्यू आती है -1/√2, और साइन 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में अगर मेरे को लिखना हो तो मैं इसको लिखता हूँ इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री। समझेगा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो होती है 1/√2। तो इसी तरह से मैं लिखता हूँ जनरल कोई भी एंगल एक्स हो, जो -x का साइन होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ साइन x। ओके, साइन ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x। आपको ये बाय हार्ट याद रखना। सेकेंड बात आपको जो याद रखनी है, सपोज कॉस के लिए अगर ये बात हो कॉस ऑफ -x तो क्या होगा, मीनिंग तो सेम ही होगा। ज्योग्राफिकली आपने पहले डायग्राम देखा, आप वहीं से समझ सकते हो कि स्क्वायर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज उस तरीके से भी आ सकते हो। आफ्टर मीन्स यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। आफ्टर ये स्कूल मतलब यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव स्कूल के हिसाब से। 2 मीन्स यहाँ 10 पॉजिटिव, जो कि 2 का t जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है। सो यहाँ पे cos पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन -x जो था, -x डिनोट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। चाहे cos फर्स्ट में हो चाहे फोर्थ में, पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से cos ऑफ -x इक्वल्स टू cos x। और ग्राफिकली समझने की टेक्निक अगर सोचो तो भी कैसे, बेस सेम बेस रहा, अभी भी OM बेस था पहले भी, अभी बेस। cos का मतलब होता है बेस वन हाइपोटेन्यूज, बेस अभी भी OM है, सेम साइन, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहता है, सो सेम साइन। तो इसलिए cos -x रहता है प्लस cos x के बराबर ही रहता है। अब कॉमन सेंस से आप यहाँ से बोल सकते हो tan ऑफ -x सोचना है आपको, तो क्या होगा -tan x। कैसे आप सोचते हो tan ऑफ -x क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करो, इसको और इसको, इन दोनों को इसको डिवाइड करो, तो क्या बनेगा साइन ऑफ -x अपॉन cos ऑफ -x। ओके, इक्वल्स होगा tan ऑफ -x। हम tan ऑफ -x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, हमें ये पता है किसके बराबर था -sin x, और ये किसके बराबर था cos x। तो इसमें लिख सकता हूँ -sin x अपॉन cos x। तो ये क्या हो गया -tan x। tan ऑफ -x क्या हो गया -tan x। तो ये तीन बेसिक बातें आपको याद रखनी है। तो इसके रेसिप्रोकल्स भी आपको अगर सोचना हो तो इजीली सोच सकते हैं। ऐसे साइन ऑफ -x अगर -sin x होता है तो इसका रेसिप्रोकल cosec ऑफ -x, cosec -x इक्वल्स टू -cosec x होगा। सिमिलरली यहाँ पे sec cos -x, इसका रेसिप्रोकल sec -x, वो भी इसके बराबर होगा
सेक ऑफ एक्स के बराबर। उसी तरह से यहाँ पे tan माइनस एक्स का रेशियो होगा कॉट माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस कॉट एक्स। ओके, सो ये बेसिक चीज आपको याद रखनी थी, ये मैंने पहली स्लाइड में बता दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम ऑफ एंगल्स। सो जैसे अगर इस तरह का कुछ लिखा हो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एंगल्स का हमने सम किया, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका क्या आइडेंटिटी होती है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये आपको याद रहना चाहिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। एक आपको याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर इस तरह से लिखा हो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या सोचना है, देखो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, यह सोचो इसको साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, ये इस तरह का आइडेंटिटी हो गया ऐसा। यहाँ पे y की जगह आपको क्या सोचना है, माइनस वाई। तो आपको एक ही याद रखना है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये याद रहेगा तो आप इसकी एक्सपेंशन लिख सकते हो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई की, और y की वैल्यू क्या सोचे यहाँ पे माइनस वाई होगी, तो साइन एक्स की जगह साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई ये कर रहे हो ना, y की वैल्यू आपको माइनस वाई सोचनी, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, तो y कितना है माइनस वाई, तो यहाँ लिखो कॉस ऑफ माइनस वाई। और आपको अभी बताया कॉस ऑफ माइनस वाई क्या होता है, कॉस वाई के बराबर, समझिए। तो मैं एक स्टेप में यहाँ फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ इसको, प्लस कॉस ऑफ एक्स फिर साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ वाई, वाई की जगह क्या माइनस वाई, माइनस वाई क्या बन गया इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि कॉस माइनस वाई कॉस वाई के बराबर होता है। अब देखो यहाँ कॉस एक्स साइन ऑफ माइनस वाई, साइन ऑफ माइनस वाई किसके बराबर होता है, माइनस साइन वाई। तो यहाँ पे इसको आप सोचोगे तो यहाँ क्या बन गया एक तरह से, ये हटा के बन गया माइनस साइन वाई, ये माइनस साइन वाई इंटू हो रहा है, तो ये माइनस का साइन आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो यहाँ से हटा के, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये साइन ऑफ माइनस वाई रहने देते हैं, माइनस वाई था, ये बन गया यहाँ पे माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना। और मैं कहता हूँ अगर आप बिल्कुल अलर्ट हो गए इस एक को याद रख सकते हो तो आप बहुत अच्छे से क्विकली विजुलाइज करके इसको लिख सकते हो, साइन एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पे माइनस वाले आइडेंटिटी में साइन एक्स कॉस माइनस वाई, कॉस माइनस वाई कंप्रेस करना चाहिए, कॉस वाई तो साइन एक्स कॉस वाई पहला टर्म सेम, दूसरा कॉस एक्स साइन वाई, साइन वाई की जगह साइन माइनस वाई आएगा, तो माइनस पहले आ जाएगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन वाई होता है, तो माइनस का साइन पहले आ जाएगा, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, सो ये साइन के लिए आइडेंटिटी एज अ सम ऑफ एंगल्स, जब एंगल्स का सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के साथ लगा हो तो इस तरह से लिखा था। कॉस के लिए क्या होगा, फिर देखो कॉस के लिए आइडेंटिटी लिखे तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का एक्सपेंशन, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई की क्या आइडेंटिटी होती है, देखो ये कॉस आएगा तो यहाँ साइन आएगा तो कहते हैं साइन एक्स कॉस वाई फिर कॉस एक्स साइन वाई, माइनस वाले आइडेंटिटी साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, मतलब साइन फिर कॉस फिर साइन, यहाँ भी क्या था साइन कॉस फिर कॉस साइन, यहाँ ऐसा नहीं होता, पर यहाँ पे से cos x प्लस वाई है तो cos साइन साइन, तो cos x cos y प्लस फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस साइन x साइन y, समझ आया कैसे याद रखना, cos x प्लस वाई में cos साइन साइन, cos x cos y फिर sin x sin y, बीच में जो यहाँ पे साइन होगा इसे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, और अगर जैसे मानो यहाँ पे होता माइनस का साइन तो यहाँ पे प्लस का आता, कहने का भाव क्या, जैसे होता अगर cos x माइनस वाई तो बनता cos x cos y प्लस sin x sin y। इजी सी बात है, cos के आइडेंटिटी में cos की एक्सपेंशन में बोलो, जब x प्लस वाई टाइप का cos के साथ एंगल लिखा गया हो cos x cos y, जो है प्लस है तो यहाँ पे माइनस, या माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब इसको टैली भी कर सकते हो, कैसे हो गया, यहाँ y की जगह माइनस वाई आ गया, फिर माइनस आएगा तो साइन ऑफ माइनस वाई होता है, तो माइनस बाहर आएगा माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाएगा, तो उस तरह से यहाँ पे प्लस बनता है। बट क्योंकि आपको एकदम पैरेट फैशन में इनको यूज करना होता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इनको बाय हार्ट लर्न कर लो, बार बार सोचने में टाइम वेस्ट होगा, तो आप इनको इससे बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में कि रट लो, इसको रट लो।
तो साइन के लिए सीख लिया हमने लिखना एंगल्स को। सम ऑफ एंगल अगर आपको दिया है तो आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे एंगल्स का सम था, यहाँ पे दो टर्म्स का सम होगा। तो यहाँ पे एक टर्म थी या दो टर्म में बिखर गई, एक टर्म थी दो टर्म में बिखर गया, एक टर्म था दो टर्म बन गया, एक टर्म था दो टर्म बन गया, इस तरह से। tan के लिए भी कैसा लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। tan के लिए लिखेंगे tan x प्लस वाई, ये इक्वल्स होता है tan x प्लस tan y। बट ये tan वाला फंक्शन का क्या होता है, tan क्या होता है sin x प्लस, जैसे देखो tan कैसे लिखा क्या होगा, एक बार आपको दिखाता हूँ इसको ड्राइव करके, ऑप्शन बताता हूँ। ये मैंने पहले इसको लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। tan x प्लस y होगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, ये आपको ऐसे भी टच कर जाना चाहिए कि tan होता है sin x अपॉन cos, जैसे tan x लिखना होता है क्या लिखते हैं sin x अपॉन cos y, तो ऐसे लिखना tan x प्लस y, तो क्या लिखा जाएगा sin x प्लस y अपॉन cos x प्लस y। ये भी लिखना है, ये बना हुआ तो कैसे बना हुआ tan x प्लस y, ये बना हुआ इस तरह से इक्वल्स sin x प्लस y। sin x प्लस y की रिलेटिव आपने लर्न कर ली, वो क्या थी sin x प्लस y हो जाता है एक बार sin फिर cos, मतलब sin x cos y प्लस फिर cos फिर sin cos x sin y। sin के केस में sin x cos y cos x sin y, जो sin यहाँ पे जैसे यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अपॉन cos के केस में क्या होता है cos cos sin sin, और sin उल्टा, तो यहाँ पे cos x cos y और यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस, फिर sin x sin y। क्या बोलोगे ये तो ऐसा है, तो ये तो आपने कुछ और लिखा, तो कुछ और कैसे लिखा, देखो यहाँ आपको 1 बनाना है, सोचो ये 1 कैसे बनेगा, इक्वल्स cos x cos y से मैं डिवाइड कर दूँ डिनोमिनेटर दोनों को, ये क्या बन जाएगा sin x cos y, न्यूमरेटर था प्लस cos x sin y, नीचे ऊपर डिवाइड करना है किससे, इससे cos x cos y से। मैं इस वाले डिवाइड को लिखता हूँ इस वाला, इस तरह का डिवाइड, भिंडी वाला डिवाइड, ठीक है, और न्यूमरेटर को मैं डिवाइड करता हूँ cos x cos y से, यहाँ लिखता हूँ cos x cos y, यहाँ पे cos x cos cos y कट गया, यहाँ पे cos x कट गया। डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे cos x जो डिनोमिनेटर था वो लिखना है दोबारा से, डिनोमिनेटर cos x cos y, आगे था माइनस sin x sin y। डिवाइड करना है इसको भी cos x cos y और इसको भी cos x cos y से, क्या बन गया इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x प्लस का साइन, फिर sin y अपॉन cos y क्या होता है tan y प्लस का साइन tan y अपॉन cos x cos y अपॉन cos x cos y करके क्या हो गया 1, तो ये आ गया 1 माइनस का साइन sin x अपॉन cos x क्या होता है, इतना सा पार्ट में tan x, यहाँ पे tan x, तो इतना सा पार्ट tan y अपॉन cos y जो है tan, तो sin y अपॉन cos y था, ये क्या बन जाएगा tan y। तो आपको समझ आया होगा, ये लास्ट ये बन गया। पर आपको इतना डिटेल में नहीं है ना, आपको इसको बाई हार्ट लर्न करके रखना है कि tan x प्लस y क्या होता है, इस तरह का tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x प्लस tan y। उसी तरह tan x माइनस y के लिए भी ट्राई कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक्शन पे लिखता हूँ tan x माइनस y, इसका एक्सपेंशन इक्वल्स टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x सेम इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, पर ट्राई करने वाला टाइम हमें होता नहीं एग्जाम याद करना कैसे। ये tan x माइनस वाई का जो साइन है माइनस का, वहाँ माइनस का, नीचे वहाँ भी क्या था, वहाँ tan x प्लस वाई वाले केस में वैसा tan x प्लस वाई था, यहाँ x प्लस वाई था, यहाँ पे क्या बन गया tan x प्लस tan y अपॉन 1, यहाँ प्लस तो नीचे यहाँ पे वहाँ क्या गया माइनस tan x, यहाँ माइनस वाले केस में क्या हो गया tan x माइनस y था ऊपर, जो साइन यहाँ पे वो ऊपर tan x माइनस tan y, यहाँ का tan x प्लस tan y,
नीचे यहाँ ऊपर माइनस का साइन था, यहाँ नीचे प्लस का 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, ये 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो करने को हम इसको कॉट के लिए भी लिख सकते हैं, यहीं से आप उसको ट्राई कर सकते हो। दिया कि ये कॉट एक्स प्लस वाई के लिए, तो मैं यहीं से आपको सोच के करके बताता कॉट एक्स प्लस वाई कैसे बनता होगा। तो कॉट एक्स प्लस वाई क्या होता है, कैसे आएगा वो, 1 अपॉन टेन एक्स प्लस वाई करने से आएगा, इस तरह से आएगा ना, 1 अपॉन टेन एक्स प्लस वाई, इस तरह से करोगे तो आएगा। मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट नहीं लिख रहा अभी, क्योंकि मैं लिखूंगा आप बोलोगे आप रट्टेबाज सारा रट लिया आपने। हाँ, रट्टेबाज बनना पड़ेगा आपको भी, बट समझ में आनी चाहिए साथ साथ कि ये आता कैसे है। तो इसलिए मैं ये वाला 10 वाला जो आइडेंटिटी है आपको पूरा ट्राई करके बताऊँ कि सोचना कैसे होता है। टेन एक्स प्लस वाई के लिए अलग से सोचा है, तो हमें अगर टाइम है हमारे पास तो इसको उल्टा पलट के लिख दें तो इस तरह से बनेगा। पर अगर हमारी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है तो हम मन में विजुअलाइज कर सकते हैं पलट के क्या आएगा और क्लास में रिजल्ट क्या बनना चाहिए। देखो हमने पलट लिया इसको, और ये न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, तो एक कैसे दिख रहा है 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, टेन एक्स टेन वाई। और देखो हमने टेन की एंट्री लिखी टेन की फॉर्म में, फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं टेन की एंट्री लिखूँ, टेन की उसमें लिख दी मैंने टेन के फॉर्म में, कॉट एक्स प्लस वाई को मैं एक्सपेंशन जो लिखूँ उसमें कॉट कॉट ही है सारा, तो कैसे पॉसिबल होगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर सबको, इससे टेन एक्स टेन वाई से, इस वाले पार्ट से टेन एक्स टेन वाई से क्या बनेगा 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, डिवाइड करना है इस पूरे को टेन एक्स टेन वाई, न्यूमरेटर डिवाइड कर दिया, फिर ये वाला डिवाइड करें तो दोबारा बड़े वाला डिवाइड, ये बीच में डिवाइड हो यहाँ टेन एक्स टेन वाई, इसको डिवाइड करना है टेन एक्स टेन वाई से, तो दोनों को डिवाइड करना तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड लिखता हूँ मैं टेन एक्स टेन वाई, ये डिवाइड भी तो बनेगा ऐसे इसके साथ इसी तरह से मैंने यहाँ पहले डिवाइड काट दिया दोनों तरफ टेन एक्स वाई। ये इक्वल्स टू यहीं पे लिखता हूँ, इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ बनेगा 1 अपॉन टेन एक्स टेन वाई, तो 1 अपॉन टेन एक्स टेन वाई क्या बन जाएगा कॉट एक्स वाई, और यहाँ पे टेन एक्स टेन वाई कट जाएगा तो कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन में क्या बना, ये टेन एक्स ये टेन एक्स तो क्या बनेगा 1 अपॉन टेन वाई, तो 1 अपॉन टेन वाई मतलब क्या कॉट वाई, यहाँ प्लस का साइन टेन वाई से टेन वाई कट गया तो क्या बन गया प्लस कॉट एक्स। So ये रिजल्टेड कॉट एक्स प्लस वाई, आपको इन शॉर्ट अगर बताया तो इतना याद रखना, कॉट एक्स प्लस वाई क्या होता है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। तो आपको समझ आया होगा। अब सिंपली आप यहाँ से डायरेक्टली लिखना चाहो अगर कॉट एक्स माइनस वाई क्या होता है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉट एक्स माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ये एक्सपेंशन कॉट एक्स प्लस वाई का होता है। यहाँ सोचो वाई की जगह आपको माइनस वाई डालना है, तो यह कॉट जैसे हमने पढ़ा था कि tan ऑफ माइनस वाई जो होता है माइनस tan वाई के बराबर होता है, तो उसी तरह से कॉट ऑफ माइनस वाई जो होगा वो माइनस कॉट वाई के बराबर होगा। जब हम वाई की जगह माइनस वाई डालेंगे तो वो इस पूरे टर्म को क्या बना देगा नेगेटिव, ठीक। तो ये क्या बन गया माइनस कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन, यहाँ कॉट वाई है तो नेगेटिव का आएगा कॉट वाई माइनस वाई लिखा है कॉट माइनस वाई, तो यहाँ पे बनेगा ये माइनस साइन बाहर, फिर प्लस कॉट एक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एक्सपेंशन है, बट क्योंकि ये माइनस माइनस काफी सारे माइनस है और हम क्या करते हैं चीजों को प्लस के फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा दोनों टर्म में से ऊपर, तो ये माइनस यहाँ कॉमन यहाँ ऊपर बन गया प्लस का साइन, ठीक है। नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूँ, क्यों कॉमन ले रहा हूँ ताकि मैं इसको काट पाऊँ, तो ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो फिर यहाँ मेरे को करना पड़ेगा माइनस का साइन, अब ये माइनस माइनस कट गया, अब क्या एक्सपेंशन रहेगा पिछले कॉट वाई कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ये भी क्या था कॉट एक्स कॉट वाई, या माइनस 1 था यहाँ पे प्लस 1 हो गया अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स हो गया, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ओके। सो आपको यहाँ तक ये चीजें समझ आई होंगी, आपको ये याद रखनी है। समझ का एक्चुअल में होता क्या है, समझ आपको आएगी, समझ रहे हैं आपको सब कुछ समझ आएगा।
जब आपको अप्लाई करना होगा, अगर आपने ये बार बार प्रैक्टिस नहीं किया होगा, बार बार लर्न नहीं किया होगा, विजुलाइज नहीं किया होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे चीजें बनती हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि अगर भूल गए तो क्या होगा। भूल गए तो फिर आपको 30 सेकंड 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, आप ट्राई कर सकते हो, बट ट्राई करने के सहारे नहीं रहना। आपको एवर रेडी रहना है कि आप स्पॉन्टेनियसली आपके माइंड को टच करे चीज की, इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लेंथी रहता है कि आपको एक ही चीज अगर बार बार ट्राई करने लगे तो काफी टाइम कंज्यूम करेगा वो, उससे हमारा मोटिवेशन जो लेवल है वो भी डाउन चला जाता है। आपको ये बाय हार्ट लर्न करना है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। ये तो अभी तक जो हमने एनालिटिक्स पढ़ी है वो किस तरह की देख रहे हैं, जहाँ पे एंगल्स का सम दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक है, पर अगर सपोज करो इस तरह का कुछ है, आप इसका कोई स्पेशल sec x प्लस वाई cos x प्लस वाई वो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो, बट नहीं जाओ अभी उन चीजों में, बस इतना एग्जाम बताया उतना कर लो। नहीं इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको करना भी है तो क्या पलटना है। जैसे मान लो आपने आइडेंटिटी बड़ी साइन एक्स प्लस वाई की, तो आप बोलो cos एक्स प्लस वाई के एक्सपेंशन क्या होगी या आइडेंटिटी क्या होगी या फॉर्मूला क्या होगा, कुछ भी बोलो, तो आप उसको पलटोगे तो आपको वो भी मिलेगा, बट आपको उतने डिटेल में नहीं जाना। साइन कॉस टैन और कॉट, इनके लिए एनसीईआरटी ने भी चीजें मेंशन कर रखी हैं, आप भी इन्हीं के लिए करो, इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उनको सेक वाली चीजों को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, सेक वाली चीजें होंगी तो उनको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको डायरेक्टली ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट जो चीजें हैं वो इस तरह की है कुछ, अगर सपोज करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही अलग हो जाए, जैसे अगर इस तरह का मतलब है कहने का मेरा कि अगर अभी हमने पढ़ा साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, अगर आपको पूरे साइन एक्स प्लस साइन वाई ये क्या होता है, तो इसके लिए क्या करना है, फर्क समझना। आपको पहले किसकी एक्सपेंशन है, किसकी आइडेंटिटी पड़ी, इस चीज की साइन एक्स प्लस वाई की, ये पढ़ा हमने साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई के बराबर होता है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का एंगल है, प्लस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसी और का एंगल है, मतलब कोई और एंगल है भाई, दोनों को सम करें तो क्या होगा। कोई स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसके लिए, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मेट इसका है लिखने का, कोई आइडेंटिटी इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन सकती है। तो मैंने कई यार रिजल्ट लिखा, आप उसको लर्न करना। तो देखो क्या होगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये टू में एक बार सब चीजें लिख दो। देखो चार चीजें और हमें लिखी है, मैं उनको लिखता हूँ फिर एक साथ आपको बताता हूँ। साइन एक्स माइनस साइन वाई तो क्या होगा ये भी बताओ। फिर एक आइडेंटिटी हमें सीखनी है, cos x प्लस cos y है तो क्या होगा वो भी बताओ। तो एक और फिर cos x माइनस cos y होगा तो क्या होगा, cos x माइनस cos y होगा तो क्या होगा। ये चार चीजें सीखनी है हमें, ये सीखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको टच करेगी। और मैं आपको बताता हूँ कि चारों ही जो एक्सपेंशन है उनके स्टार्टिंग में टू टू इस तरह का आएगा, ठीक है। अब देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन, साथ में टू रहेगा, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। और साइन एक्स माइनस वाई होगा तो क्या होगा, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, मतलब ऐसे देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई ये होगा तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, उससे आगे रहेगा टू, और फिर यहाँ क्या आएगा साइन माइनस वाई अपॉन टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन, या फिर इसका वैसे भी सोच सकते हो कि जो कॉस होगा, मतलब जैसे देखो ये कईयों को इस तरह से याद रखना ज्यादा ठीक लगता है, टू के साथ कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ऐसा क्यों बच्चों को इजी लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई अपॉन टू ये अपनी जगह रहेगा, और बस जहाँ माइनस का साइन आएगा बीच में वहाँ कॉस पहले साइन बाद में। अब cos x प्लस cos y ये किसके बराबर होता है, ये होता है इक्वल टू 2 cos
एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन, और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ये होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन, ओके। तो होप आपको ये समझ तो आई होगा, समझना भी क्या इसमें आपको याद ही रखना ये होता है। चीजें समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज रहोगे, चाहे डिटेल बता करके भी फायदा नहीं है, मेमोरी लिमिटेड है। और मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ कि हमारे सर ने हमें जो ट्रिक बताई थी वो मैं आपको शेयर करता हूँ, उससे ये चीजें याद करनी ईजी होती है। देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी कि सभी जो भी इस तरह के फॉर्मेट है लिखने के, जहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई है, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, इस तरह की जो भी आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मेट है, उनमें यहाँ पे क्या आता है, टू 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 कॉमन है, ठीक है। बोलो या माइनस, इस माइनस का मैं आपको बता दूंगा कैसे याद रखना है। पर एक चीज है जो चीज सब में कॉमन है, चलो इस टू को तो एक जगह माइनस है, इसको छोड़ दो, तो इतना याद है कि नंबर टू आता है, इतना तो कंफर्म है, वो आपको याद रखना है कि नंबर टू आता है। फिर इस तरह का ढांचा आता है, मतलब सबका देखो, टू बीच में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपॉन टू, फिर यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर यहाँ पे एक्स माइनस वाई अपॉन टू। सभी में यही है, कोई भी क्यों ना, ये चारों का, ठीक है। जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एंगल का प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, किसी एंगल के साथ, सेम एक्शन में साइन 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 कॉस 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 कॉस, इस तरह स्टाइल है। इन चारों एक्सपेंशन का तरीका एक ही लिखने का, टू इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई एक्स प्लस वाई अपॉन टू, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई यहाँ पे, फिर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, इसके लिए ट्रिक बताई सर ने हमें, मतलब हमारे एक सर थे सुभाष सर, उन्होंने बताया, शायद उनको भी उनके सर ने बताया। तो वो क्या कहते हैं, ऐसे सोचो, साइन मतलब सीधा, एस से साइन, एस से सीधा, ये सरल, सीधा सरल, सीधा मतलब दुनिया के तरफ सीधा मतलब जो भोला सा हो या फिर थोड़ा रहम दिल हो, ऐसे समझ लो। तो साइन क्या करता है, जैसे साइन एक्स प्लस साइन वाई, जब साइन दो जगह पे है, साइन की जब मेजोरिटी है, तो वो उस टाइम पे भी मतलब दादागिरी नहीं दिखाता, एक जगह वो कॉस के लिए छोड़ता है। मतलब साइन जब भी आएगा तो कभी भी दादागिरी नहीं दिखाएगा, मैं मतलब दो जगह है, देखो एक जगह एक फिलअप ये, और एक चेयर ये, एक चेयर ये, ठीक है। बाकी चारों जगह पे ये, बाकी जो ढांचा है एक्सपेंशन का या जो आइडेंटिटी के लिखने का तरीका है, उनमें ये चीज ये कॉमन है, टू भी कॉमन है, बस दो चेयर है, ये आपको फिल करनी है। तो इसका तरीका है कि साइन जब भी आएगा दो जगह पे मेजोरिटी होगी, मतलब साइन की, साइन साइन, तो साइन कभी भी दोनों जगह नहीं आएगा, वो रहम करके एक जगह कॉस को रखेगा। हाँ इतना जरूर है कि साइन जैसे आया तो वो चेयर जब एक्स प्लस वाई अपॉन टू, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस मतलब मान लो ये जुड़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्लस वाले साइन पे जाके आप वो चेयर खुद लेगा साइन, बट एक चेयर कॉस के लिए छोड़ेगा। साइन एक्स प्लस वाई था तो यहाँ पे यहाँ आया साइन, फिर यहाँ आया कॉस, क्योंकि साइन जो था रहम दिल था, उसने एक चेयर खुद ले ली, हालांकि वो प्रॉफिट वाली ली, पर एक चेयर उसने कॉस को दी, माइनस वाला साइन है वहाँ पे घाटा सा है, पर चलो घाटे वाली जगह कुछ तो दिया ना, कॉस को दिया इसलिए, ठीक है। तो ये साइन की स्टोरी हो। फिर अगर ये जो साइन एक्स प्लस वाई जब था तब ये हुआ, अब साइन एक्स माइनस वाई जो था तब क्या हुआ, तो साइन एक्स माइनस वाई था तब भी साइन जो है वो रहम दिल है, एक जगह खुद लेगा, एक जगह कॉस को देगा, ठीक है। तो जब साइन पहले ही माइनस में है, मतलब घाटे में, साइन एक्स माइनस साइन वाई, जो पहले ही माइनस का साइन आया पड़ा है साइन के साथ, तो साइन पहले ही सीधा साधा है, और बीच में पहले ही माइनस का साइन है, दोनों के बीच में मतलब घाटा ही चल रहा है, तो साइन अब एक चेयर जो है वो घाटे वाली चेयर ही लेगा, बोलेगा हाँ ये साइन के बीच में ही घाटा है, साइन के कारण ही घाटा है, तो मैं यहाँ भी घाटे वाली जगह लूंगा, तो साइन का आएगा साइन यहाँ आ गया, और जो फायदे वाली उसको कॉस को दे देगा, तो इतना सीधा साइन है हमारा। तो क्या बन गया, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन, ठीक है। अब बची ये दो चीजें, कॉस कॉस वाली, तो कॉस कॉस वाली के लिए साइन सीधा है, और कॉस सी मतलब कॉस कैनिंग है, कैनिंग होती है बड़ी चालाक, ये कहीं कैनिंग ये वाला वर्ड होता है, कैनिंग बड़ी चालाक चतुर, ये लोमड़ी के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो कॉस कैनिंग है, कैनिंग मतलब ये चालाक है, ठीक है, चतुर है।
तो ये चतुर cos क्या करता है, ये एक भी जगह नहीं छोड़ता। और जब साइन की बारी थी तब तो साइन इसको जगह दे दी, फिर जब cos दो जगह आ गया और वो भी जब प्लस के साथ है तो अब तो cos बोलता है तू कौन मैं कौन, ये तो दोनों जगह मेरी है। तो यहाँ cos आ गया, यहाँ भी cos आ गया इस वाले केस के लिए। क्या बन गया, cos x प्लस वाई वन cos x माइनस वाई वन। ठीक। और जब cos को घाटा पड़ा पीछे माइनस पड़ा तो cos को समझ आई कि मैंने गलत किया। हालांकि cos चतुर है, चालाक है, कैनिंग है। cos को जब घाटा पड़ा तो cos ने इल्जाम किस पे लगा दिया, घाटा किसने किया, cos ने किया। मतलब दोनों cos cos के बीच में ही घाटे की वाली बात होती है ना, इधर cos इधर cos, बीच में घाटा मतलब पीछे माइनस। तो cos इतना चालाक है, इतना चतुर है, जब घाटा किया तो सारा दोष किसके ऊपर मर जाएगा, साइन के ऊपर। cos फिर एक भी जगह नहीं बैठेगा, यहाँ पे साइन, यहाँ भी साइन। तो क्या बोलोगे, ये किसने बड़ी दरियादिली कर दी, तो इसने एक्चुअली में दरियादिली नहीं करी, इसने मतलब कुछ तोड़ फोड़ करी, नुकसान कर दिया, उसका सारा ठीकरा किसके सर पे फोड़ दिया, साइन के सर पे। ठीक है, तो यहाँ साइन लगा दिया, यहाँ भी साइन लगा दिया, और इतना ही उसी से तसल्ली नहीं मिली, इसने इसको एक और बाहर माइनस का साइन लगा दिया ताकि दुनिया ये देख पाए पहले आते ही कि देखो ये तो माइनस है, मतलब घाटे में, और कौन घाटे में ले गया, साइन साइन घाटे में ले गया। ठीक है, तो याद है कॉस के केस में कॉस अगर आएगा तब आएगा जब प्रॉफिट होगा और दोनों जगह जाएगा, और जब घाटा होगा तो फिर दोनों जगह साइन को भेजेगा, खुद जाएगा ही नहीं, भाग जाएगा डर के मारे। और जो साइन को भेजेगा उनके साथ भी एक एक्स्ट्रा माइनस लगा भेज पड़ेगा, क्योंकि जाओ फिर वो पहले ही बेचारे घाटे में चल रहे हैं और एक और स्टैम्प लगा दी बाहर से माइनस। तो ये सब अकड़म अकड़म टाइप की ट्रिक्स आपको छोटी छोटी बातें हेल्प करेंगी चीजों को याद रखने में। तो आप इस वीडियो से ये आपको ये चार चीजें, ये चार आइडेंटिटी बताई वो, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, वो चीजें आपको याद रखनी है। फिर साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। वो क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, डायग्रामेटिकली भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसी से कुछ छोटी छोटी और बातें हैं, मतलब आपको जो कि वो अलग से प्रॉपर्टीज है अलग से नहीं, पर एनसीईआरटी इनको अलग से दे रखा है। जैसे मान लो कि हमने अभी सीखा क्या, tan ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमने सीखा कि किसके बराबर होता है, tan x प्लस tan y, अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो आपको एनसीईआरटी में ऐसे लिखा मिलेगा भाई tan ऑफ 2x का, इसका भी एक्सपेंशन है, इसकी आइडेंटिटी भी याद रखो। तो इसको आप सोचोगे तो ये एक्चुअल में कुछ अलग है ही नहीं है। तो tan ऑफ 2x का मतलब है कि आप tan ऑफ 2x को सोचो कि tan x प्लस x है, या tan x 2x मतलब x प्लस x। तो यहाँ tan x प्लस x, तो यहाँ tan x प्लस y था, तो y की जगह भी अब x डालना है, तो tan x प्लस tan x कितना आ जाएगा, tan x अपॉन 1 माइनस, या tan x था, यहाँ tan y की जगह फिर से x डालना है, यहाँ पे y की जगह क्या x है, तो tan x into tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x। समझ आ रही बात। तो ये आइडेंटिटी बन गई, वो एनसीईआरटी इसको अलग से शो बेस कर दिया, ये इसको अलग से याद करो। एक्चुअली आपको ये याद आएगा तो आप यहाँ पे इसको इजीली मन की आंख से देख कर लिख सकते हो कि मन में सोचा tan x प्लस y था, tan x प्लस tan y, tan x प्लस x हो गया tan x प्लस tan x मतलब 2 tan x, तो ये हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x into tan y, 1 माइनस ये tan x into tan y मतलब tan x into tan x tan स्क्वायर x, इस तरह से। फिर वो एनसीईआरटी ने आइडेंटिटीज बना रखी है, वो भी कोई अलग से नहीं है। साइन अगर ट्वाइस ऑफ एंगल मिले आइडेंटिटीज बनाई है सब, जैसे आपको लिखा मिलेगा साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो आप बोलोगे ये तो अलग से याद रखनी है, अलग से क्या याद रखना है, इसमें एक्स में यही लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स। ठीक है, आपने अभी क्या लर्न किया, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, ये होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ जहां जहां वाई है वहां आपको एक्स डालना, तो ये क्या बन गया साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या बन गया कॉस एक्स साइन एक्स। देखो अगर यहाँ पे वाई की जगह एक्स आ जाए, यहाँ वाई की जगह एक्स आ जाए, वाई की जगह एक्स आ जाए, तो क्या बन गया साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी क्या है साइन एक्स कॉस एक्स। ये कितने साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। समझा, तो उसी को एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला बना करके, 2 साइन एक्स। दूसरी जैसे cos 2x की भी कहानी बना रखी है, cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्या बोलोगे कैसे, तो देखो cos x प्लस y का एक्सपेंशन होता है, मेरा फॉर्मूला लिख cos x प्लस y का एक्सपेंशन होता है cos x cos y माइनस sin x
साइन वाई। ठीक है, आपको वाई की जगह एक्स डालना है, वाई की जगह एक्स डालना है। क्या बन गया कॉस स्क्वायर कॉस एक्स इंटू एक्स, कॉस एक्स मतलब कितना कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स मतलब क्या माइनस साइन स्क्वायर एक्स। राइटिंग समझ लेना आपने, देखते जाना cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो यही मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। फिर इसके आगे कुछ और भी लिख दिया, देखो वो क्या लिखा है माइनस 2 sin स्क्वायर x, वो कैसे लिख दिया। अब ये cos स्क्वायर x क्या होता है, ये cos स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, और फिर आगे क्या माइनस sin स्क्वायर x, तो कितने sin स्क्वायर x हो गए माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर मतलब माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो इस तरह से ये बनती है, इसकी जगह डाला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये आगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी था, तो ये जुड़ गया हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से लिखा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये भी तो पेनल्टी होती है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो वहां से आप ये बना दो। आप चाहे तो इसको पूरे को इस साइन स्क्वायर एक्स पे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा सारा कॉस स्क्वायर नॉट हो जाएगा, वो बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस तरह से इसी तरह से हमने ट्वाइस ऑफ एंगल में 2x टाइप का डबल एंगल में करा, उसी तरह से आप कर सकते हो, ट्रिपल एंगल में भी कर सकते हो, वो आप डिटेल में आप उसे मतलब सोचते रहो, मतलब रिजल्ट ही याद रखो। ट्रिपल एंगल 4 एंगल मतलब 4x 5x 6x 10x कितने बना सकते हो, बड़ा कुछ एक से ज्यादा याद नहीं रखने, फिर जब इससे ज्यादा एंगल आएंगे इससे बड़ा एंगल आएगा कोई, तो फिर आपको ट्राई भी करना होगा। पर साइन 3x तक मैं आपको बता देता हूँ, साइन 3x इसको आप कैसे सोच सकते हो, वही sin x plus y टाइप का बना करके, और इसको आगे तोड़ सकते हो, जैसे 2x plus x कर दिया, फिर वो sin x plus y को अप्लाई किया, तो लास्ट में रिजल्ट आएगा 3 sin x minus 4 sin x, 3 sin x minus 4 sin x। फिर cos के लिए भी ऐसे ही बन सकता है, cos 3x equals 3 cos x square into cos cube x minus 3 cos x, फिर यहाँ होता ही इसी तरह से tan 3x के लिए भी मैं आइडेंटिटी दे देती हूँ, ये रेयरली यूज होती हैं किसी एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन में, कभी इन दो को आप देख सकते हो कि tan वाली रेयरली यूज होती है, मैं ये नहीं बता हो ही नहीं सकती क्वेश्चन बनाने का, तो कोई भी बना दो, बट ज़्यादातर जो पॉपुलर आइडेंटिटी जिनको बोलते हैं ज़्यादातर काम आएंगे प्रॉब्लम्स में, ट्वाइस एंगल तक की होंगी। वो चीज अच्छा, जैसे देखो हमने आइडेंटिटीज कॉम्बिनेशन बना के क्या कुछ बना सकते हैं, जैसे अगर मानो हमने ये सीखा ये sin x प्लस y इक्वल्स होता है sin x cos y इंटू के बीच में प्लस cos x sin x माइनस वाई, ये भी हमने सीखा, इसके बराबर sin x cos y माइनस cos x sin y। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन ही हुई एक तरह की आइडेंटिटीज एक्चुअली, बट अभी हमारे लिखने के पैटर्न और ये इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे ये कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 sin x cos y, ये क्या बन गया इक्वल्स टू sin x प्लस y प्लस sin माइनस वाई। तो इस तरह के फॉर्मेट की भी आपको आइडेंटिटी मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि जैसे मान लो आपको साइन एक्स प्लस वाई और प्लस करके साइन एक्स माइनस वाई, इस तरह की इस टाइप की कोई चीज दिखे, आप उसको लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस वाई, इस तरह से वो भी अपना सकते काफी सारी चीजें। जैसे मान लो आप इन दोनों को माइनस कर दो, ये कलर चेंज कर देता हूं, अगर हमने मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड ये कैसे बनी है वाली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है आपको याद भी रखनी है, तो ये बनी भाई आईडी 1 है, आईडी 1 मैंने अभी आपको प्रोसेस करके दिखाया, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है sin x plus y plus sin x minus y, इसका मतलब है 2 sin x cos y। एक्चुअली में आपको रट्टा मारना भी लीनियर से रट्टा मार सकता है, दिमाग को विजुलाइज करना, जैसे sin x plus y डायरेक्टली लिखना चाहिए आपको sin x cos y plus cos x sin y, sin x minus y sin x cos y minus cos x sin y, ये प्लस माइनस का साइन कट के ऐड करने को, तो क्या बनेगा 2 sin x cos y, पहले वाला टर्म बचेगा तो उससे डबल हो जाएगा, मतलब 2 sin x cos y, तो ये कैसे हुआ sin x plus y plus sin x minus y करने से, तो इस तरह से याद रखनी है। अब देखो आपको अगर स्प्रेड करते हो इक्वेशन 2
वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इक्वेशन 1 में से, तो क्या बनेगा, पहला टर्म कटेगा, सब्ट्रैक्ट करना था, ये माइनस का साइन बदल देंगे, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। तो ये क्या, अब ये टर्म ऐड होंगे, दोनों वाले, ये वाला टर्म जो पहले कटा था वो कटेगा नहीं, वो ऐड होगा, ये कटेगा, तो दूसरा टर्म बचेगा, उसका डबल होगा। दूसरा टर्म क्या था, 2 cos x sin y। तो ये कैसे बनेगा, जब दोनों का माइनस कर रहे हो, किसको, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटी हुई, वो आपको चीज समझ आ रही होगी। जैसे साइन के कॉम्बिनेशन ना कभी हमने आइडेंटिटी, वैसे कॉस के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिटी कर सकते हैं। जैसे कॉस के क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, cos x प्लस वाई कुछ होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, और cos x माइनस y किसके बराबर होता है, मैं लिख देता हूँ, cos x माइनस y कुछ होता है cos x cos y, तो साइन चेंज हो गया प्लस sin x sin y, दोनों को अगर आप ऐड करो तो आइडेंटिटी बन गई। नहीं, ये कट गया दो टर्म, ये बन गया 2 cos x cos y इक्वल्स कैसे बनी है, cos x प्लस y करने से प्लस cos x माइनस y, ठीक है। उसी तरह से आप इन दोनों को माइनस कर दो तो एक और आइडेंटिटी बन गई। तो कैसे बनेगी, cos x प्लस y को माइनस करने से किससे, cos x माइनस y, आप उसमें माइनस हो गया, cos x प्लस y में से आपने cos x माइनस y किया तो इक्वल्स हो जाएगा। फिर अगर आप ऐसे करोगे, माइनस करोगे, या माइनस का साइन या माइनस का साइन या माइनस का साइन, अब क्या बनेगा, ये टर्म कट गया, यहाँ क्या होगा, माइनस ऑफ 2, माइनस का साइन रहेगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का माइनस 2, सेकंड टर्म मतलब sin x sin, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटीज हुई। तो इस तरह से हमने 4 आइडेंटिटी जोड़ पड़ी, दो ये, दो पहले वाला, जब काफी सारे कॉम्बिनेशन हमने देखी, ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इनको यूज करेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.3 से ही शुरू करेंगे, फिर जो 3.4 का लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो फिर 3.3 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप तक ये सारा का सारा कंटेंट जो है, आइडेंटिटी जो है, उनको अपने मन में फिट कर लो, बाय हार्ट लर्न कर लो, लिख के प्रैक्टिस करो, आपको याद रहेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।